Mr. Kumar, a mathematics teacher, explained some key point of unit 1 of class 9 to the students. Some are given here. There are infinite rational number between any two rational number. तो पहली बात इन्होंने क्या बताई है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। फिर कह रहा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मींस टू चेंज द इरेशनल डिनोमिनेटर टू रैशनल फॉर्म। किसी भी डिनोमिनेटर को अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो इसका मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल की जगह क्या बनाना होता है? रैशनल। फिर आपको कहा जा रहा है नंबर इज इरेशनल अगर उसकी डेसिमल फॉर्म कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन ब्रैकेट। ये सारे पॉइंट आपको पता भी हैं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ की पॉइंट इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस √3। तो आप कहोगे 1/2 प्लस √3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा कर देना। 2 प्लस √3 ये हो गया। लेकिन क्या इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल है? नहीं है। तो इसको पहले क्या करना होगा? ये इरेशनल है तो रैशनल कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस √। क्लियर हो गया? इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस √3। तो यहाँ पर आप लिख दो 2 माइनस √। तो इसका आंसर हो गया 2 माइनस √3। फिर कहा जा रहा है √2 और √3 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? √2 की वैल्यू होती है 1.41, राइट, सो ऑन। और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, सो ऑन। ये दोनों ही रैशनल नंबर होते हैं, खत्म नहीं होते। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 0.41। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 0.73। 1.41 और 1.73 के बीच में कुछ भी ले लो, से 1.50 ले लो, 500, 500, ये हो जाएगा। 1.60, 600, 600, ये ले लो। 1.70, 700, 700, 700, ये ले लो। तो 0.50 41 और 73 के बीच में आएगा। 0.60 भी 41 और 73 के बीच में आएगा। 0.70 भी इनके बीच में आएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहा गया आपको? √3 माइनस √7 का होल क्यूब आपको फाइंड करना था। तो बताओ ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। तो ए यहाँ पर क्या है? √3। तो आपने लिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू ए क्यूब √3 क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? √7 क्यूब माइनस 3ab। तो -3 ए की जगह क्या हो जाएगा? √3, बी की जगह √7, और क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ये हो जाएगा √3 माइनस √7। कोई डाउट है तो बताओ। अब मुझे बताओ √3 का क्यूब क्या होगा? √3 इंटू √3 इंटू √3। ये तो 3 हो गया, तो ये हो गया 3√3। तो आपने लिखा 3√3 माइनस √7 का क्यूब क्या होगा? √7 का क्यूब हो जाएगा आपका √7 इंटू √7 इंटू √7। तो ये हो जाएगा 7√7। क्या हो जाएगा? 7√7। तो आपने लिखा -7√7। फिर माइनस √7 इंटू √3 क्या हो जाएगा? -3√21। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? √3 माइनस √7, √3 माइनस √7। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखिए। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3√3 माइनस 7√7, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 21 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 होगा। और आगे देखो माइनस 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 क्या होगा? प्लस। ये हो गया 3, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। अब और थोड़ा इजी बता देता हूँ इसको करने का तरीका। इसको आप ऐसे भी तो ले सकते हो। देखो -3, √21 को √3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है ना? यही है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। √21 को 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 21 इंटू 7। कोई डाउट है तो बताओ। 21 इंटू 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट वी विल हैव? इट विल बी इक्वल टू 3√3 माइनस 7√7 -3। 21 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 इंटू 3 +3। 21 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 इंटू 7। अब आगे देखो, ये हो गया 3√3
-7 √7, 3 का पेयर बन गया, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 9 √7, और 7 का पेयर बन गया, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 √3। अब बताओ 21 √3 प्लस 3 √3 कितने √3 हो गए 24, -9 -7 कितने हो गए -16 √7, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस 4/7 इन डेसिमल फॉर्म। फिर आपसे पूछा जा रहा है किस तरह का एक्सपेंशन है ये, 4/7 को आपको एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। तो देखो जी, 4/7, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 7, ये 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.75 जा 35, 10 5 जा क्या हो जाएगा 35, ये क्लियर हो गया। फिर 10 में से 5 गया 5, 0, 7 7 जा 49, फिर 1 0, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 0, 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया 2 0, 7 2 जा 14, ये हो गया 6 0, 7 8 जा 56। जहां से शुरू हुआ था वहीं आ गए, इसका मतलब अब बताओ कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड, एंड रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां तक आपकी क्लास 9 की बात आती है, जैसे आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाओगे और इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इस तरह से एक सेक्शन मिलेगा, क्लास 9 to 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट, जिसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी क्लासेस का कंप्लीट कोर्स जो है, कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे, जैसे आप क्लास 9 के व्यू प्ले फुल प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपके सामने आ जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेके, पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 से लेके एंड चैप्टर तक, स्टैटिस्टिक्स तक का सारा जो कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे आप इसी होम सेक्शन पर, होम पेज पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करोगे व्हाट यू विल सी, क्लास 10 की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। जैसे ही, आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो चैप्टर वाइज पूरे पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जिस चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करनी है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, लास्ट चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है। हर चैप्टर की इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स की एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ, अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे वट यू विल सी, एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर रिवीजन सीरीज। जब आपका पूरा कोर्स एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाता है तो आप पार्ट 1, जैसे कि आपका टर्म 1 शुरू हो गया तो टर्म 1 का पूरा सैंपल पेपर का आपका सैंपल पेपर है टर्म 1 के। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे अवेलेबल है, एग्जामिनर चैप्टर वाइज सारे मैंने करवा रखा है यहाँ पे, तो सारा का सारा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप अच्छे से इसकी हेल्प से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवाता जाऊंगा।